हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने कक्षा 7 गणित विषय की प्रश्नावली 11.1 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया था। उसी कड़ी में आज हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 11.2 घातांक एवं घात को सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्रश्नावली 11.2 को हल करने से पहले हम कुछ घातांकीय नियमों के बारे में सीखेंगे, जिनकी हमें प्रश्नावली को सॉल्व करने के दौरान जरूरत पड़ेगी। यानी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम घातांक के कुछ नियमों की पहले बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? घातांक के नियमों की। क्योंकि जब हमें ये नियम अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर प्रश्नावली को हल करना बिल्कुल हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखें, पहला नियम आपके सामने दिया हुआ है कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। हमने देखो जब 11.1 को पढ़ा था, समझ लीजिए कोई लिखा हुआ है a की घात m, तो यहाँ पर a क्या होता है? a होता है आधार। क्या होता है? आधार। और m क्या होती है? m उसकी घात होती है या घातांक होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले प्रश्न में दोनों के आधार समान हैं, a की घात m और a की घात n आधार समान है a और a, लेकिन घातांक अलग अलग है, इधर m है इधर n है। तो गुणा करते समय इनकी जो घात है वो क्या होगी? जुड़ेगी। देखो जैसे मैं उदाहरण देके आपको बताता हूं, मैं इसके सामने ही इसका उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4। देखो दोनों के आधार बराबर है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, लेकिन दोनों की घात अलग अलग है। इसकी 5 है इसकी 4 है और बीच में किसका निशान है? गुणा का। तो घातें क्या होगी? जुड़ेगी। तो 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 4 यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है। तो जब आधार समान होता है और घातें अलग अलग होती है तो गुणा करते समय घातें क्या होती है बच्चों? जुड़ती है। ठीक। दूसरा, जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो लेकिन दोनों के बीच में क्या हो रहा हो? भाग हो रहा हो, तो घातें क्या होती है? घातें घटती है। क्या होती है? घटती है। देखो दूसरा उदाहरण, जैसे मैंने लिखा 3 की घात 6 भाग 3 की घात 2। तो देखो दोनों के आधार बराबर है 3 और 3, लेकिन इनके बीच में किसका निशान है? भाग का निशान है। तो घातें क्या होगी? घटेगी। तो 3 की घात 6 माइनस 3 की घात 2, तो 6 में से 2 गया तो 3 की घात कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में भाग करते समय घातें क्या होती है? घटती है। तीसरा, जब किसी संख्या की घात की भी क्या दी हुई हो? घात दी हुई हो, तो उन घातों का आपस में क्या होता है? गुणा होता है। जब किसी संख्या की घात की भी घात दी हो तो ऐसी स्थिति में उन घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो, मैंने लिखा उदाहरण कि 2 की घात 4 और इसकी घात 2। तो देखो 2 की घात 4, इसकी भी घात कितनी दी हुई है? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 की घात 4 और इसका इस ऊपर वाली घात से क्या हो जाएगा? गुणा। तो 2 की घात कितने हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक। आगे देखो, a की घात m गुणा b की घात m। यहाँ पर देखो आधार अलग अलग है, इधर आधार a है इधर आधार b है, लेकिन घात बराबर है। इधर भी घात m है और इधर भी घात m है। तो इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करके घात को ऊपर लगा देंगे। कैसे? देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिया कि 3 की घात 5 गुणा 4 की घात 5। देखो इधर 3 है इधर 4 है, आधार अलग अलग है लेकिन घात बराबर है। इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 का गुणा करेंगे। तो 3 चौक 12 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? घात 5 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? घात 5 लगा देंगे। ठीक। आगे देखो, a की घात m भाग b की घात m। देखो आधार अलग अलग है लेकिन घात बराबर है और बीच में क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। इधर ऊपर क्या हो रहा था? गुणा हो रहा था। तो भाग के केस में हम क्या करेंगे? भाग के केस में हम भाग वाली संख्या को नीचे लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा उदाहरण के तौर पर 5 की घात 7 भाग 4 की घात 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 में किसका भाग देना है? 4 का। सॉरी, यहाँ पर घात समान है तो कितने लिखना है? 7। तो देखो दोनों की घात समान है तो 5 में भाग देना था 4 का, तो हमने 5/4। इस बट्टा का मतलब ही क्या होता है? भाग होता है। ठीक है। और इन दोनों की घात कितनी है? 7 है, तो इसको हम बाहर लिख देंगे। अगला,
ए की घात 0 का मतलब होता है 1, यानी जब भी किसी भी संख्या की घात कितनी दी हो, 0 दी हुई हो, उसका मतलब होता है 1। मतलब हमें क्या पता लगा, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी कि 101, इसकी घात कितनी है 0, तो इसका मतलब कितना होगा 1। संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि उसकी घात कितनी है 0 है, तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। अगला जी नियम है, यदि कोई संख्या -1 है, ठीक है, यानी माइनस में दी हुई है और उसकी घात क्या है, सम संख्या है, तो उसका उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन यदि कोई संख्या ब्रैकेट में माइनस में दी हुई है और उसकी घात क्या है, विषम संख्या है, तो उसका उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब आप कहोगे कि सर सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या बच्चों वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। सम संख्या जो 2 से क्या होती है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, यानी जिसमें 2 का भाग पूरी तरह जाता है। जो संख्या 2 से पूरी तरह क्या होती है, विभाजित होती है, वह संख्या क्या होती है, वह संख्या आपकी सम संख्या होती है। ठीक है। और दूसरी है विषम संख्या, यानी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो हम लिखेंगे जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, वह संख्या कौन सी होती है, वह संख्या होती है आपकी विषम संख्या। जैसे सम संख्या के उदाहरण की बात करो तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब सम संख्या है। विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो ये पहले चैप्टर का बेसिक था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न वाली 11.2 की तरफ, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, घातांक के नियमों का उपयोग करना है। देखो पहले प्रश्न में 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। देखो आधार बराबर है और घात अलग अलग है, और सबके बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान है। तो गुणा करते समय आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो पहला प्रश्न हम सॉल्व कैसे करेंगे, सभी घातों को जोड़ देंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रश्न संख्या 1, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। तो सभी घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 + 4 + 8 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 2 14, 3 की घात 14। अब यहाँ पर नियम कौन सा लगा वो भी मैं लिख लेता हूं। तो नियम लगा है a की घात m गुणा a की घात n बराबर a m + n, यानी घातें क्या कर दी हमने, जोड़ दी है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की। दिया हुआ है आपके सामने 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। देखो बीच में किसका निशान है, भाग का निशान है। तो भाग करते समय घातें क्या होती है, घटती है। तो 15 - 10, तो 6 की घात कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, नियम कौन सा लगेगा, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m - n। ठीक, ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा, a की घात 3 गुणा a की घात 2। तीसरा प्रश्न है आपका, वो दिया हुआ है a की घात 3 गुणा a की घात 2। बीच में देखो गुणा का निशान है और आधार समान है, तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो 3 + 2 यानी a की घात कितना उत्तर आएगा, 5। नियम कौन सा लगा, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a m + n। ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4। दिया हुआ है 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। देखो आधार बराबर है और गुणा हो रहा है, तो घातें जुड़ेगी। तो 7x + 2 हो जाएगा। नियम कौन सा लगा, जो ऊपर लगा वो का भाई, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m + n। आगे देखो पांचवा प्रश्न, 5 की घात 2 और उसकी घात 3 भाग में 5 की घात 3। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है 5 की घात 2 उसकी घात 3 और भाग में 5 की घात 3। तो देखो यहाँ पर घात की घात दी हुई है, तो 5 की घात 2 गुणा 3
इस घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, भाग 5 की घात 3। कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6, 5 की घात 6 भाग 5 की घात 3। अब भाग हो रहा है तो घात क्या होगी, घटेगी, 6 माइनस 3 यानी 5 की घात 3। ठीक है, यहाँ पर कौन से नियम लगे हैं, तो यहाँ पर दो नियम लगे हैं। पहला नियम लगा है ए की घात m और इसकी घात n, तो घातों की घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, m गुणा n। और दूसरा नियम लगा है आपका a की घात m भाग a की घात n, तो a की घात m माइनस n। ठीक, आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने दिया हुआ है 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। देखो आधार अलग अलग है लेकिन घात बराबर है, तो 2 और 5 का तो गुणा हो जाएगा और ऊपर लग जाएगी घात, तो 2 पंजे 10, 10 की घात 5। यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा, नियम लगेगा a की घात m गुणा b की घात m, तो a गुणा b और इसकी घात क्या लग जाएगी, बाहर m लग जाएगी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है a की घात 4 गुणा b की घात 4, ऊपर दिया वैसा का वैसा, तो a और b का गुणा हो जाएगा और ऊपर लग जाएगी घात 4, तो a b की घात 4। कौन सा नियम लगेगा, जो हमने ऊपर प्रश्न संख्या 6 में लगाया, a की घात m गुणा b की घात m, तो a और b का तो गुणा हो जाएगा और ऊपर लग जाएगी घात m। आगे प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है 3 की घात 4 और इसकी घात 3। ठीक है, 3 की घात 4 और उसकी घात 3, तो 3 की घात 4 गुणा 3, तो 4 का 3 से गुणा होगा तो 3 की घात 12। कौन सा नियम लगेगा, a की घात m और उसकी घात n, तो घात m और n का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 9 आपके सामने दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 9 कि 2 की घात कितनी है, 20 भाग 2 की घात 15। ठीक है, और गुणा हो रहा है 2 की घात 3 से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भाग हो रहा है, तो भाग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, घातों को घटाएंगे, तो 2 की घात 20 माइनस घात 15। ठीक है, गुणा 2 की घात 3। अब देखो यहाँ पर 20 में से 15 गया, 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। अब गुणा हो रहा है तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी, तो 2 की घात 5 प्लस 3, तो 2 की घात 8 लग गई। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, पहला नियम लगा है a की घात m भाग हो रहा है a की घात n का, तो घातें क्या होगी, घटेगी, m माइनस n। और दूसरा नियम लग रहा है a की पावर m गुणा a की पावर n, तो घातें क्या होगी, घातें आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 9। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है 8 की घात t भाग 8 की घात 2। तो हमें पता है कि आधार समान होने पर जब भाग होता है तो घातें घटती है, तो 8 की घात t माइनस 2। कौन सा नियम लगा यहाँ पर, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ठीक, यह था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 ये दिया हुआ है आपके सामने, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, सरल करना है और घातांकीय रूप में लिखना है। टोटल इसमें कितने प्रश्न है, 12 प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बटे में 3 गुणा 32। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे प्रश्नों को, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा, यहां पर 4 है तो अभी एक बार ऐसे ही लिख लें, फिर 3 गुणा 32, है ना। अब देखो 2 की घात 3 गुणा 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 बटे में 3 की घात 1 गुणा 32 को क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 5 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 5 लिख सकता हूं। अब देखो ऊपर
3 और घात 2 कितनी हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी 5, 3 प्लस 2 गुणा 3 की घात 4 बटे में 3 गुणा 2 की घात 5। तो 2 की घात 3 और 2 कितनी होगी 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 बटे में 3 गुणा 2 की घात 5। ठीक है। अब देखो ऊपर भी 2 की घात 5 है, इधर नीचे भी 2 की घात 5 है। तो देखो जब भाग में होते हैं तो घातें क्या होती है, भाग में होने पर घातें घटती है। तो देखो 2 की घात 5, ठीक है, माइनस ये 2 की घात 5 इधर भाग में है तो भाग में होने पर घातें घटेगी, तो 2 की घात 5 माइनस 5 गुणा 3 की घात 4 और नीचे भाग में क्या है 3 की घात 1 तो माइनस 1। ठीक है, नीचे कितना दिया हुआ है 3 की घात आपकी 1। ठीक है, अब देखो 2 की घात 5 में से 5 गया तो 2 की घात कितनी बच गई 0। कितनी बच गई 2 की घात बच गई 0 और 3 की घात 4 में से 1 गई तो 3 की घात कितनी बची 3। ठीक है, अब देखो 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है 1 और 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। लेकिन यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि उत्तर को घातांकीय रूप में ही लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 3 की घात 3 ही लिखेंगे। यानी आपका अभीष्ट उत्तर क्या आया, आपका अभीष्ट उत्तर आया 3 की घात 3। कितना आ गया 3 की घात 3। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप साइड में ये भी लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन से नियमों का यहाँ पर उपयोग किया है। तो यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं, एक तो हमने क्या लगाया है जो भाग वाला नियम होता है वो, और एक गुणा वाला। तो ए की घात m गुणा ए की घात n, तो क्या होगा घातें जुड़ जाएगी m प्लस n हो जाएगी। और दूसरा हमने नियम लगाया था वो था आपके भाग वाला, ए की घात m भाग ए की घात n, तो ए की घात m माइनस n घातें क्या होगी घट जाएगी। ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 2। यहां पर आपके सामने दिया हुआ है, देखो 5 की घात 2 और उसकी घात 3 फिर गुणा 5 की घात 4 ब्रैकेट बंद और भाग में 5 की घात 7। तो पहली बात तो यहाँ पर घात की घात दी हुई है तो इसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो सवाल लिख लेते हैं, 5 की घात 2 और उसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, भाग 5 की घात 7। अब देखो 5 की घात 2 का किससे गुणा होगा 3 से, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, तो 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, भाग 5 की घात 7। अब देखो ये गुणा में है तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, तो कितनी होगी 5 की घात 6 प्लस 4 फिर ब्रैकेट बंद भाग 5 की घात 7। तो 5 की घात 6 प्लस 4 कितनी होगी 5 की घात 10 भाग में 5 की घात 7। अब संख्या भाग में है और आधार समान है, घातें क्या होगी घट जाएगी, 5 की घात 10 माइनस 7, तो उत्तर कितना आएगा 5 की घात 3। कितना उत्तर आ जाएगा 5 की घात 3 आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने कौन सा नियम लगाया है, तो एक हमने नियम लगाया है ए की घात m इसकी घात n, तो क्या हो गया a m n, और दूसरे दो नियम आपको पता ही है, एक गुणा वाला और एक भाग वाला। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने दिया हुआ है 25 की घात 4 और 5 की घात 3, तो 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। तो देखो बच्चों 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 5, 5 की घात 2 की घात 4 भाग 5 की घात 3। यहाँ पर 25 को मैंने क्या लिखा 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 का मतलब है 5 की घात 2, क्योंकि 5 गुणा 5 कितना होगा 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर घात की घात है तो क्या हो जाएगा गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 3। तो 5 की घात कितनी होगी 4 दूनी 8, कितनी होगी 5 की घात 8 भाग 5 की घात 3। अब भाग में है तो घातें घटेगी, 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया तो 5 की घात 5 आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की। देखो प्रश्न संख्या यहां पर ये 3 हो गए, आगे प्रश्न संख्या 4 यहां पर दिया हुआ है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है आपका कि 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8
बट्टे में 21, 21 गुणा 11 की घात 3। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 को लिख लेते हैं। 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बट्टे में 21। देखो 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 21 को बच्चों मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 7 गुणा 11 की घात 3। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 की घात 1 है, इधर भी 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 में से 1 जाएगा क्योंकि ऊपर संख्या गुणा में है और इधर भाग में है, दोनों के बीच में भाग का निशान है, तो घातें घट जाएगी। तो 3 की घात 1 माइनस 1, ये पूरा क्या हो गया, काम हो गया इसका। अब देखो 7 की घात 2 में से कितना घटाना है, 7 की घात 1, तो 7 की घात 2 माइनस 1 गुणा 11 की घात 8, इसमें से कितना घटेगा, 11 की घात 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 7 की घात 1, और 11 की घात 8 में से 3 गया तो 11 की घात कितना बचा, 5। अब हमें पता है किसी भी संख्या की घात 0 है, इसका मतलब होता है 1, तो 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 5, तो उत्तर बच जाएगा 7 गुणा 11 की घात 5। यही आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो अगला प्रश्न संख्या 5। 3 की घात 7 बट्टे में 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3, तो 3 की घात 7 बट्टे में, देखो आधार समान है और गुणा हो रहा है, घातें जुड़ जाएगी, 4 प्लस 3, तो 3 की घात 7 बट्टे में 3 की घात 7। अब देखो भाग में है तो घातें घटेगी, 3 की घात 7 माइनस 7, 7 में से 7 गया तो 0, 3 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है बच्चों। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 6। देखो यहां पर प्रश्न दिया हुआ है 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। हमें पता है जब भी किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। यहां पर भी आप चाहे तो नियम लिख सकते हो, a की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो देखो 2 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 0 का मतलब 1 और 4 की घात 0 का मतलब 1, तीनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 3। यहाँ पर नियम लगा देंगे कि जब भी किसी संख्या की घात 0 होती है उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 6। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7। यहां पर देखो प्रश्न संख्या 7, 2 की घात 0 कितना होगा, 1, 3 की घात 0 1, 4 की घात 0 1, और 1 का 1 से गुणा होगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा नियम लगाया है, वो नियम आप लिख सकते हैं कि हमें पता है कि 1 की घात जब 0 होती है तो इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। यहां पर देखो 3 की घात 0 यानी 1, 2 की घात 0 यानी 1 गुणा 5 की घात 0 यानी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 गुणा 1 यानी कि 2। यहां पर कौन सा नियम लगा, नियम लगा वही, 1 की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 की। देखो क्या दिया हुआ है, 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5, तो 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे में 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 1 की घात 3। देखो बच्चों 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 का मतलब कितना हुआ, 2 की घात 2। अब देखो ऊपर 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे में 2 की घात देखो कितनी होगी, 2 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 3 गुणा 1 की घात 3, 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे में 2 की घात कितनी होगी, 6 गुणा 1 की घात 3। अब संख्या भाग में तो घातें घटेगी, तो 2 की घात 8 माइनस 6 गुणा 1 की घात 5 माइनस 1 की घात 3। 2 8 में से 6 गया तो 2 की घात 2, और 5 में से 3 गया तो 1 की घात 2। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, 2 की घात 2 और 1 की घात 2। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो दोनों के आधार अलग अलग है, तो 2 गुणा ए यानी 2a, और आधार और घात कैसी है, समान है, तो घात ऊपर 2 लिख दी हमने। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की।
तो देखो प्रश्न संख्या 10 आपके सामने क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 10, ए की घात 5 बटे में ए की घात 3, तो ये दोनों भाग में हैं तो घातें घटेगी, ए की घात 5 माइनस 3 गुणा ए की घात 8। देखो 5 में से 3 गया तो ए की घात 2 गुणा ए की घात 8, आधार समान है और गुणा हो रहा है, घातें क्या होगी, जुड़ेगी, 2 प्लस 8, ए की घात कितनी होगी, 10 होगी। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11, देखो क्या दिया हुआ है, 4 की घात 5 गुणा ए की घात 8 गुणा बी की घात 3 बटे में 4 की घात 5 गुणा ए की घात 5 गुणा बी की घात 2, तो भाग में है तो घट जाएगी घातें, तो 4 की घात 5 माइनस 4 की घात 5 गुणा ए की घात 8 माइनस ए की घात 5 गुणा बी की घात 3 माइनस घात 2, 5 में से 5 गया तो 0 गुणा 8 में से 5 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1, 4 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, गुणा ए की पावर 3 गुणा बी की पावर 1, उत्तर क्या आ जाएगा, ए की घात 3 गुणा बी। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 12, देखो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 1, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की घात 3 प्लस 1 और इसकी घात कितनी है, 2 है, तो 2 की घात 4 और इसकी घात 2, तो 2 की घात 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 की घात 8 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 3, दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। क्या करना है, अपने उत्तर का कारण भी देना है। देखो पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, 10 गुणा 10 की घात 11 बराबर कितना दिया हुआ है, 100 की घात 11। ठीक है, हम सबसे पहले किसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, यानी बाएं पक्ष को। तो देखो यहां पर गुणा हो रहा है, तो बाएं पक्ष में जब गुणा हो रहा है तो यहां पर घात 1 और घात 11 गुणा होते समय घातें जुड़ती है, 1 प्लस 11 कितनी हो गई, 10 की घात 12, कितनी होगी, 10 की घात 12, है ना, और 10 की घात कितनी होगी, 12। अब यहां पर देखो 100 की घात कितनी है, 11 है, और यहां पर 10 की घात कितनी है, 12 है, तो क्या दोनों बराबर है, ये हमें बताना है। तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, कारण क्या है, देखो, और हम लिख देंगे, और यहां पर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, देखो 10 की घात 2 की घात 11, भाई 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 गुणा 10, अब देखो 2 का 11 से गुणा हो जाएगा, तो 2 का 11 से गुणा होगा तो घात कितनी हो जाएगी, 22, यानी कि बाएं पक्ष का मान कितना है, 10 की घात 12 और दाएं पक्ष का मान कितना है, 10 की घात 22 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल, बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः यह कथन क्या है, अतः यह कथन असत्य है, अतः यह कथन कैसा है, यह कथन असत्य है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की घात 3 बड़ा दिया हुआ है 5 की घात 2 से, तो यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, कितना दिया हुआ है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, और राइट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, 5 की घात 2, 5 गुणा 5 कितना होता है, 25, तो क्या 8 25 से बड़ा होता है, तो ये कथन भी कैसा है, असत्य है, तो हम लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा नहीं है, अतः यह कथन कैसा है, अतः यह कथन भी असत्य है, अतः यह कथन कैसा है, यह कथन असत्य है। ठीक है, तीसरा तीसरा प्रश्न है,
2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर में 6 की घात 5। क्या ये बराबर है? ये हमें बताना है। तीसरे को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर 6 की घात 5। सॉल्यूशन आपका लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड। देखो दिया हुआ है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 3 की घात 2 कितना होता है? 9। यानी कितना है? 72 है आपका बाया भाग। और राइट हैंड साइड कितना दिया हुआ है? 6 की घात 5 कितना होता है? 6 की घात 5 होता है आपके 7776, है ना? तो क्या दोनों बराबर है? हम कहेंगे दोनों बराबर नहीं है। हम लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः यह कथन कैसा है? अतः यह कथन भी असत्य है। अतः यह कथन यह कथन कैसा है? असत्य है। ठीक है, आगे देखो। प्रश्न संख्या 3 का ही प्रश्न संख्या 4, पहला दूसरा तीसरा हो गया। इसका चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, 3 की घात 0 बराबर 1000 की घात 0। सॉल्यूशन आपका लेफ्ट हैंड साइड बाया भाग। 3 की घात 0 का मतलब कितना होता है? 1। और आपका राइट हैंड साइड 1000 की घात 0, इसका मतलब भी कितना होता है? 1। हम लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया भाग बराबर किसके हैं? दाएं भाग के बराबर है ना? अतः यह कथन कैसा है? अतः यह कथन सत्य है। अतः यह कथन कैसा है? अतः यह कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। देखो पहला दिया हुआ है 108 गुणा 192। कितना दिया हुआ है? 108 गुणा 192। पहला प्रश्न लिख लेते हैं 108 गुणा 192। अब में क्या करना है? 108 के टुकड़े करने हैं। तो 108 के टुकड़े हम यहां पे करेंगे। इधर मैं साइड में कर रहा हूं 108 के टुकड़े। देखो 2 का भाग दिया 54, 2 का भाग दिया 27, 3 का भाग देंगे 27 में 9 बार, 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार। ठीक है, अब देखो 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 108 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह हम किसका ज्ञात करेंगे? 192 का। 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 96। 2 का भाग देंगे 96 में कितना आ जाएगा? 48। 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 24। 2 का भाग देंगे 12। 12 में 2 का भाग देंगे 6। 6 में 2 का भाग देंगे 3। 3 में 3 का भाग दे देंगे 1। तो 192 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, और गुणा 3। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? 108 गुणा 192। तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2, और 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 3 की घात 3। और 192 को लिख सकता हूं 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 1। अब इन दोनों को लिख देंगे तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, ये मान हो गया 108 का। और 192 का हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 1, है ना? अब देखो 2 की घात 6, 2 की घात 6 और 2 की घात 2, इनको जोड़ना है। 2 प्लस 6 गुणा 3 की घात 3 प्लस 3 की घात 1। तो 2 की घात कितनी होगी? 8, और 3 की घात कितनी होगी? 4। यही आपका क्या हो जाएगा? अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 270, इसके टुकड़े लिखने हैं। 270 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 270 के 270 के टुकड़े करेंगे हम। इधर करेंगे 270। 2 का भाग देंगे 135। ठीक है, 135 में किसका भाग देंगे बच्चों? 3 का। कितनी बार जाएगा? 45 बार। 3 का भाग देंगे 15 बार। 3 का भाग देंगे 5 बार। 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3
गुणा 5 की घात 1। यही क्या होगा? आपका अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक है, फिर बात करें तीसरा प्रश्न, वो था 729 गुणा 64। ठीक है, तो 729 के टुकड़े करते हैं। इसका भाग जाएगा 729 में, तो 729 में भाग जाएगा 3 का। कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। 3 का वापिस जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 का वापिस जाएगा 27, 3 का वापिस जाएगा 27 में 9 बार, 3 का जाएगा 9 में 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार। फिर है 64, 64 में 2 का जाएगा 32 बार, 2 का जाएगा 16 बार, 2 का जाएगा 8 बार, 2 का जाएगा 4 बार, 4 में 2 का जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का जाएगा 1 बार। तो 729 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6। क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 6। 64 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 6, है ना। अब इन दोनों का क्या करना है? गुणा करके लिख देना है। तो 729 गुणा 64 कैसे लिखेंगे? 3 की घात 6 गुणा 2 की घात 6। यही आपका उत्तर है। ठीक, अगला था 768। चौथा प्रश्न है 768। तो 768 के आपको टुकड़े करने हैं। 768, इसका भाग जाएगा 2 का। कितनी बार? 384 बार। 384 में 2 का भाग जाएगा 192 बार, 192 में 2 का जाएगा 96 बार, 96 में 2 का जाएगा 48 बार, 48 में 2 का जाएगा 24 बार, 24 में 2 का जाएगा 12 बार, है ना। फिर 12 में 2 का जाएगा 6 बार, 6 में 2 का जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो 768 के बराबर में क्या लिख सकता हूँ? देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 2 की घात 8 और 3 की घात 1, ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 5, सरल कीजिए। क्या करना है आपको? सरल करना है। तो यहाँ पर मैं इधर लाइन खींच देता हूँ बीच में। अब देखो, सबसे पहले 2 की घात 5 और उसकी घात 2, घात की घात दी हुई है, तो क्या होगा? घाते का आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 बट्टे में 8 की घात 3। अब 8 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को लिख सकता हूं 2 की घात 3 और इसकी घात 3 गुणा 7। ठीक है, बराबर में 2 की घात कितनी होगी? 5 दूनी 10 गुणा 7 की घात 3 बटे में 2 की घात 3 गुणा 3, 2 की घात 9 गुणा 7 की घात 1, 2 की घात 10 माइनस 2 की घात 9 गुणा 7 की घात 3। ये भाग में है तो घातें घट जाएगी। तो 2 की घात 10 में से 9 गया तो 2 की घात कितनी बचेगी? 1 गुणा 3 में से 1 गया तो 7 की घात 2। तो 2 7 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 49। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 98। 98 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, आगे देखो दूसरा प्रश्न। 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8 बट्टे में 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, 2 पंजे 10 होता है, और दोनों की घात 3 गुणा टी की घात 4। अब देखो 5 की घात 2 और 2 कितनी होगी? 4, क्योंकि जुड़ेगी। तो 5 की घात 2 प्लस 2 गुणा टी की घात 8 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा टी की घात 4। अब 5 की घात क्या होगी? घट जाएगी। तो 5 की घात ऊपर कितनी है? 4 गुणा टी की घात 8 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा टी की घात 4। तो 5 की घात 4 माइनस 3 गुणा टी की घात 8 माइनस घात 4 भाग में है 2 की घात 3। अब देखो 4 में से 1 गया तो 5 की घात 1 बचा, टी की घात कितनी बची? 4 बट्टे में 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। यही आपका क्या होगा? अभीष्ट हल होगा। आगे देखो प्रश्न संख्या 3, 3 की घात 5, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 5 गुणा 3, 5 की घात 5। भाई 10 क्या होता है? 2 गुणा 5 गुणा 25 को लिख सकता हूं 5 की घात 2 बटे में 5 की घात 7 गुणा
6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, क्योंकि 6 क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है। अब देखो 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 और 2, तो 5 की घात 5 प्लस 2 गुणा 2 की घात 5 बटे में 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। अब 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 बटे में 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। अब घातों को भाग में तो घटा देंगे, तो 5 की घात 7 माइनस 7 है ना, 3 की घात 5 माइनस 5 गुणा 2 की घात 5 माइनस 5। 7 में से 7 गया तो 0, 5 में से 5 गया 3 की घात तो 0, और 2 की घात 5 में से 5 गया तो 0। सबकी घात 0 का मतलब है 1 गुणा 1 गुणा 1, और 1 का जब 1 से गुणा होता है तो उत्तर कितना होता है, उत्तर आता है बच्चों 1। कितना आता है, 1। ठीक है, तो इस तरह हमने आपकी प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।